बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है आपके। थोड़ा सा आपको मैं ब्रीफ करूंगा। इंसुलिन क्या है, ये कहाँ पे बनती है, इसका फंक्शन क्या है और इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है। ठीक, इंसुलिन क्या है। इंसुलिन एक प्रोटीन है, एक हार्मोन है। इस कहाँ पे बनती है, ये हमारे पेनक्रियाज या जिसको हम उर्दू में लिबलिबा कहते हैं, ये यहाँ पे बनती है। ये लिबलिबा कहाँ होता है, ये हमारे जिगर के साथ, हमारे लिवर के साथ अटैच, उसके करीब होता है, बिल्कुल स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ अटैच होता है। अच्छा, अब जो ये प्रोटीन बना रहा है, इसका फंक्शन क्या है। जो इसका फंक्शन ये है कि हमारी बॉडी में जो एक्सेस ग्लूकोज होता है, जो हम खाना खाते हैं उसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो डाइजेस्ट होते हैं, ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं, हमारी बॉडी में एंटर होते हैं। और एंटर होने के बाद क्या होता है, जितनी हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट तो लिवर उसको आगे जाने देता है। लेकिन जो एक्सेस में कार्बोहाइड्रेट्स हैं, आपने कोल्ड ड्रिंक पी ली और उसमें बहुत एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स हैं, अगर वो सारी हमारी बॉडी में चले जाएंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा, हमारी बॉडी को बहुत सख्त नुकसान पहुंचेगा। तो उसको कंट्रोल हमारा लिवर करता है। वो किस तरह से कंट्रोल करता है कि जो एक्सेस, जो बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उनको ग्लूकोज की शक्ल में हमारे लिवर में आते हैं और इंसुलिन उसको कन्वर्ट करके ग्लाइकोजन की शक्ल में स्टोर कर देता है। ठीक, अब अगर इंसुलिन की डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा। आजकल तो बड़ा कॉमन है, ये देखिए आप, मेरे ख्याल में इसको देख के आप पहचान गए होंगे कि इस छोटे से अपरेटस के साथ ब्लड टेस्ट किया जा रहा है। और उसमें कौन सा टेस्ट किया जा रहा है, अगर कई बच्चे जिनके घर में ये मौजूद हो तो वो देख सकते हैं कि ये ग्लूकोज टेस्ट किया जा रहा है। ठीक, तो जब इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो हमारी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है और इस बीमारी को हम डायबिटीज मलाइटिस कहते हैं। उसको चेक करने के लिए फिर ये एक आला इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि अगर ग्लूकोज का लेवल हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाए तो वो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाता है। ठीक, अब हम नेक्स्ट उसमें एक देखते हैं कि किस तरह से बायोटेक्नोलॉजिकल मेथडोलॉजी को यूज़ करते हुए इंसुलिन, बजाय ये कि एनिमल्स में से एक्सट्रैक्ट किया जाए, उसको बैक्टीरिया के थ्रू बनाया जा रहा है। अच्छा, बैक्टीरिया के थ्रू कैसे बनाया जा रहा है। पहले हम जीन को हमने इंसर्ट किया था, उससे वो प्रोडक्ट बन रहा था। अब हमने इंसुलिन की जीन को एक्सट्रैक्ट करके बैक्टीरिया में डाल दिया, अब इंसुलिन बन रही। इस पिक्चर में आप देखिए पेनक्रियाज, और इस पेनक्रियाज में कुछ मखसूस किस्म के सेल्स होते हैं जो इंसुलिन बनाते हैं। ठीक, सबसे पहले साइंटिस्ट क्या करते हैं कि उन्होंने इस सेल को आइसोलेट किया जो इंसुलिन बनाते हैं, फिर इसके न्यूक्लियस में से वो जीन निकाल रहे हैं। दूसरी तरफ बैक्टीरिया, इस बैक्टीरिया का प्लाज्मिड को आइसोलेट किया बायोटेक्नोलॉजिकल मेथड से और उसको कट किया। कट करने के बाद इंसुलिन की जो जीन है उसको कट किया और कट करके उसको बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में इंसर्ट कर दिया। इस बैक्टीरियल प्लाज्मिड को वापस बैक्टीरिया में डाल दिया जाएगा। अब दिस इज अ रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। अब ये जो बैक्टीरिया है, हम इसको ये भी कह सकते हैं दिस इज अ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया। इसको हम ग्रो करेंगे और आई होप कि आपको याद होगा कि एक बैक्टीरिया 1 से 2 होने में 20 मिनट लेता है। तो फर्स्ट जनरेशन उसकी 20 मिनट में मिल जाएगी और उसके बाद वो अपनी प्रोटीन बनानी शुरू कर देगी। और जो उसकी सेकंड जनरेशन आएगी उसमें वो 2 से 4 हो जाएंगे। ठीक है, और इस तरह से इनकी ढेर सारी कॉलोनीज बन जाएंगी जिसको फिर कमर्शियली यूज किया जाएगा इन मेकिंग इंसुलिन। ये इंसुलिन दोबारा से पैक करके मार्केट में सेल कर दी जाती है। अब आप मार्केट जाएं, आपको बहुत सारी इंसुलिन की प्रोडक्ट्स मिलेंगी। पहले ये निकालने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट था। ये जानवरों में से गाय और भैंसों के पेनक्रियाज ले लेते थे कंपनी वाले और साइंटिस्ट, और उसके किसी मेथड से उसमें जो इंसुलिन बनी होती थी उसको एक्सट्रैक्ट करते थे और लोग उसको इस्तेमाल करते थे। लेकिन उसका नुकसान क्या होता था कि वो एलर्जी रिएक्शंस कॉज करती थी। लेकिन अब साइंटिस्ट ने यह किया है कि इंसान के पेनक्रियाज की जीन निकाल के उसको इंसर्ट कर दिया और इसके नतीजे में जो इंसुलिन बनी उसको हम ह्यूमलिन के नाम से मार्केट में सेल करते हैं। ह्यूमलिन मीन्स ऐसी इंसुलिन जो ह्यूमन जीन बना रही है, लेकिन बना उसको बैक्टीरिया। ये देखिए पेनक्रियाज, उसमें से इस सेल को आइसोलेट किया गया है जो इंसुलिन बना रहा है। ये सेल
आइसोलेट करने के बाद हम इसमें से जीन निकालेंगे। लेकिन जहां दूसरी तरफ आप देख रहे हैं बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया में प्लाज्मिड, और ये आप पहचान भी सकते हैं कि इसमें जो सर्कुलर ब्लू कलर का स्ट्रक्चर है ये प्लाज्मिड डीएनए है। इस प्लाज्मिड को एक टेक्निक, जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्निक के थ्रू, बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक्स के थ्रू हम इसको आइसोलेट करेंगे और इस इंसुलिन की जीन को इसमें इंसर्ट कर देंगे। इंसर्ट करने के बाद अब ये रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड जो है इसको दोबारा बैक्टीरिया में डाल दिया जाएगा और इस बैक्टीरिया को फिर से ग्रो किया जाएगा। जब ये बैक्टीरिया ग्रो होगा और इसकी ढेर सारी कॉलोनीज बन जाएंगी, फिर इससे कमर्शियली इंसुलिन बनना शुरू हो जाएगी। साइंटिस्ट इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे डिफरेंट मेथडोलॉजी से, और एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसको मार्केट करेंगे। बैक्टीरिया 1 से 2 में कन्वर्ट होने के लिए सिर्फ 20 मिनट लेता है, यानी 20 मिनट में उसकी एक से दूसरी जनरेशन आ जाती है। अब एक चीज मैं आपको फिर याद दहानी करा दूं कि बैक्टीरिया को 1 से 2 में कन्वर्ट होने के लिए या अपनी नस्ल को बढ़ाने के लिए सिर्फ 20 मिनट लगते हैं। और ये 20 मिनट, अगर आपके पास 1 लाख बैक्टीरिया हैं तो 20 मिनट के बाद वो 2 लाख में हो जाएंगे। और आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर एक बैक्टीरिया को आप स्टार्ट करें, रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया को मल्टीप्लाई करने, तो आपका ये बहुत अच्छा एक प्रोजेक्ट है। आप घर जाएं, कैलकुलेटर पे बैठ के उसको कैलकुलेट करना शुरू कर दें और देखें कि 24 घंटे के अंदर एक बैक्टीरिया कितने मिलियन बिलियन बैक्टीरियाज में तब्दील हो जाता है। आई होप के ये टॉपिक आपको बहुत अच्छी तरह समझ आया होगा। जज़ाकल्लाह खैर।